the delay, let's get started. This Legend of the Blue Sea मेरी हंसी नहीं रुक रही है. Can you guys see? 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. Okay, so hi you guys, welcome back to my channel, and those who are new, hi, my name is Anshika, and आज का video I know many of you guys were not at all expecting this video because मेरा भी कोई ऐसा मतलब आइडिया नहीं था अभी ये प्लान आउट करने का, बट देन आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी ही पड़ेगी बिकॉज बहुत सारे लोगों को जानना है मेरे फेवरेट के ड्रामास के बारे में. बहुत सारे लोगों को सजेशन चाहिए कि वो कौन सा के ड्रामा देख सकते हैं, एंड इन केस अगर आपको के ड्रामा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, मे बी दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एंड उसके बाद गाड़ी नहीं रुकेगी. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग बिकॉज मेरी गाड़ी ऐसी चलती एंड प्लेन बन गई है. सो I am telling you, after watching 1K drama, you will be loving yourself. I don't know your mind perception, everything gonna change. And also, if we are talking about body loving, then I need to share some products with you all that is related to Plum Body Lovin'. And ये मैं personal experience से बात कर रही हूँ जो मेरे favorite product from the Plum Body Lovin'. So make sure to check the full video. And yeah, without any further delay, let's get started. So firstly, talking what are K dramas, K-pop. बहुत सारे लोगों को K dramas, K-pop के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है. सो आई एम हेयर टू टेल यू गाइज. सो बेसिकली के ड्रामाज आर कोरियन ड्रामाज एंड ये बनते हैं कोरिया में, नॉर्थ कोरिया, बट साउथ कोरिया के ड्रामाज बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए. अभी कुछ टाइम से इनका बहुत ज्यादा हाइप हो गया है मार्केट में. सो इसलिए मैंने स्टार्ट करा था आई थिंक के ड्रामाज दिस ईयर ओनली, आई गेस यस, इन 2020 के एंड में और 2021 के स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करा था के ड्रामाज देखना. एंड बिलीव मी, उसके बाद आपकी जिंदगी पलट जाएगी. सो मेक श्योर टू चेक एनी वन ऑफ द के ड्रामाज. मैंने इसके पहले भी अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है के ड्रामाज और के पॉप से रिलेटेड. सो के पॉप इज अ कोरियन पॉप, एंड आपने बीटीएस के बारे में तो सुना ही होगा. बीटीएस, ब्लैकपिंक, एक्सो, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, के पॉप ग्रुप्स है जिनकी वजह से जो साउथ कोरिया बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है. रिलेटेड टू म्यूजिक, ड्रामास, फैशन, एवरीथिंग, हर जगह साउथ कोरिया की ही बात की जाती है. इट्स रिलेटेड टू ड्रामास, म्यूजिक, फैशन, एवरीथिंग. सो मुझे उनकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगी, एंड दैट्स वाई मैंने ड्रामास देखते देखते फिर मैं के पॉप में गई, फिर उसके बाद उनके फैशन में गई, एंड धीरे धीरे आपकी जो लिस्ट है वो नेवर एंडिंग है. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ के ड्रामास मैंने अभी तक देख लिए हैं, उनके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी. एंड ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रामाज हैं. सो इन केस अगर आप के ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक बिगनर या अगर आपने अभी तक ये सारे ड्रामास चेकआउट नहीं करे हैं, सो मेक श्योर कि ये ड्रामास तो आपको देखने ही पड़ेंगे. So before moving to actual video, let me share some of my personal favorites from Plum Body Lovin'. So basically अभी start होने वाली है Amazon पे Prime Sale, that is from 26th to 27th of July. So make sure to check Plum Body Lovin' because 35% is off on Amazon. So firstly, let's just talk about the brand that is Plum Body Lovin'. So the tagline says that we are all about body positivity and sass, and we are talking about body positivity, mind positivity. So that's why I have chosen this brand to talk about today. And these are cruelty free, Nesties free and body bath. So these products are like super duper affordable and they have so many varieties in this. So I have 5 products to share with you all. Basically I have 3 products like, and the very first are the body washes. So I have 3 body washes. These are the 3 body washes जो मैं अभी currently use कर रही हूँ. And other than the body washes, I have a body mist also. This is the body mist and I will tell you all the things in detail. Let me just show you the products first. This is the body oil. You can see the packaging and everything is so great. And lastly, I have the armpit cream, that is this one. So I have these many products to share with you all today. So talking about the brand, sustainably sourced Brazil oil and acai extracts from Brazil are used in our products, and they use recyclable plastic in all their packaging, and also they provide an option of taking back the empty bottles from you to get them recycled and give you reward points in return. And it's a homegrown brand, and for body brand I will highly recommend you guys. So we will start one by one, and the very first product are these shower gels. So this is how the packaging is looking right now. The packaging is pretty convenient and I just love that how they made up of good and fresh ingredients. So these are sulfate free, soap free formula that lathers well and cleanses deeply. These are hydrating, non-drying, gently cleansing formula, and these contain sustainably and ethically sourced acai. Also, this contains super moisturizing olive oil to give you hydrated skin after showering. The next product is the armpit cream, and this is how it looks like. So this is the cream. So this is a super nourishing pit cream.
that keep your odor free and fresh for 12 plus hours. A dreamy fragrance that will get your pit smelling beachy and fresh. This pit cream is free of nasties like aluminium, which blocks your sweat glands, and baking soda, which causes irritation. This also eliminates odor by killing the bacteria and keeps them away with green tea oil and kaolin clay. It is also enriched with ocean-derived minerals that help absorb sweat and cocoa butter that helps moisturize your pits. The deodorizing cream does not clog pores, block your sweat glands or darken your underarms. The next product is my personal favorite product, that is the body oil, and this is how it looks like. So this is the Plum Body Lovin' Body Oil, and the specialty of this body oil is the fragrance, that is the sweet and the warm fragrance which makes you smell like a creamy vanilla cupcake. So I have found this perfect body moisturizer, and this body oil gives the intense moisturizer with an instant glow. This is a non-greasy, light-weighted formula that absorbs into your skin and leaves it feeling nourished and smooth. And it is also enriched with the goodness of 9 ultra-nourishing oils. Last but not the least is the body mist. So this is how it looks like. So this is the Plum Body Lovin' Body Mist, and it lasts for about 2 to 3 hours. That is the good thing. And the packaging is so cute and it's so portable. You can take it anywhere, anytime. मतलब आपके बैग में कभी भी आप लेके जा सकते हैं, कहीं पर भी. So the formula is aloe infused formula, which is phthalate free. And it smells like a creamy vanilla type of a fragrance. So I have shared my honest review with you all. Now all the links are there in the description box, so go and check it out. Now here I am discussing about the K-dramas and K-pop. Not the K-pop, we will not discuss about K-pop today, but only K-dramas. And the very first K-drama जो मैंने देखा था was Rich Man, and ये है 2018 की सीरीज. इसकी इमेजेस मैं कुछ यहाँ पे लगा दूंगी. दैट वॉज माई वेरी फर्स्ट के ड्रामा, एंड वो मैं कहूँगी उतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा. उस टाइम मुझे खास लगा ही था क्योंकि वो मेरा पहला के ड्रामा था ऑफकोर्स. बट जब मैंने और आगे देखे के ड्रामास, आई वॉज लाइक वो ठीक था. सो नॉट सो गुड, नॉट सो बैड. वो वन टाइम वॉच के लिए ठीक था. टॉकिंग अबाउट माई सेकेंड के ड्रामा वॉज आई एम नॉट अ रोबोट, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था उस टाइम पे. अभी भी मतलब हाँ ठीक है, उसका जो मेन लीड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. उनके नाम मुझे एक बार में याद नहीं होते, वो पुराने वालों के तो मैं भूल भी गई हूँ. अब अभी जो लेटेस्ट मैंने देखे उनके फिर भी मुझे याद है. बट टॉकिंग अबाउट द ओल्ड लीड्स, मुझे उतने ज़्यादा अभी रिकग्नाइज मैं नहीं कर पाऊंगी. सो आई एम नॉट अ रोबोट वॉज अ फन सीरीज. मुझे उसे देखने में बहुत मजा आया. इट वॉज लाइक जो गर्ल रहती है वो एक रोबोट रहती है, तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब उसे पता चलता है कि वो एक्चुअल रोबोट नहीं है. तो वो ड्रामा जो है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा. सो मेक श्योर कि आप एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट माई नेक्स्ट के ड्रामा जो अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ वॉज लेजेंड ऑफ द ब्लू सी. ओ माई गॉड, मतलब वो तो आपको देखनी ही पड़ेगी. एंड मैं सच बता रही हूँ, मुझे पहले ली मिन हो पसंद नहीं था. ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आता था लोगों को ली मिन हो क्यों पसंद है. ओके, सो बट व्हेन आई सॉ दिस लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, मेरी हंसी नहीं रुक रही है. कैन यू गाइस सी? सो व्हेन आई सॉ लेजेंड ऑफ द ब्लू सी, ली मिन हो वाज लाइक मैन व्हाट द हेल, मतलब इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है. सो अगर आपको स्टार्ट करना है के ड्रामास वगैरह, या फिर अगर आपने लेजेंड ऑफ द ब्लू सी नहीं देखी है, हाईली 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 रेकमेंड. तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना जिसने भी लेजेंड ऑफ द ब्लू सी कंप्लीट करी है. मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, 2 एपिसोड्स और बचे हैं. सो या, एंड लेजेंड ऑफ द ब्लू सी इज लाइक अ मर्मेड ड्रामा. उसमें एक मर्मेड रहती है जिसके पीछे सारा ड्रामा क्रिएट किया गया है. मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे बहुत मजा आता है. लास्ट तक तो आके इतना सस्पेंस हो जाता है उसमें, बहुत अच्छा लगता है. सो इसलिए लेजेंड ऑफ द ब्लू सी इज लाइक अ मस्ट वॉच. नेक्स्ट अप आई हैव इज अ ट्रू ब्यूटी. यस, ट्रू ब्यूटी जब आई थी मार्केट में, आई थिंक जनवरी और फरवरी के आसपास कभी ड्रामा स्टार्ट हुआ था. एंड जिस किसी को भी सेकेंड लीड सिंड्रोम है वो ट्रू ब्यूटी देखो जाके. उसका सेकेंड लीड बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इवन द फर्स्ट लीड ऑल्सो. सो बहुत ही ज़्यादा प्यारे कैरेक्टर्स है उसमें. सारे कैरेक्टर्स, सारे मतलब हर किसी कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक द ट्रू ब्यूटी. बहुत ही ज़्यादा सिंपल सोवर ड्रामा लगा मुझे. मतलब बहुत ज़्यादा उसमें कुछ ओवर भी नहीं दिखाया था, या फिर खैर के ड्रामाज में ओवर कभी नहीं दिखाते हैं. के ड्रामाज आर लाइक परफेक्ट. जो भी आपको देखना है सब कुछ मिलेगा. बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, मतलब पता नहीं मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ वो फीलिंग जो मेरे अंदर आ रही है अभी, जो के ड्रामास को देखने के बाद आती है ना. जो के ड्रामास देखते हैं ना
उन्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, क्या होता है उन्हें देखने के बाद एवरीथिंग सॉफ्ट कॉर्नर समथिंग. सो इसलिए मेक श्योर टू check the True Beauty, Legend of the Blue Sea. Highly recommend these two dramas. So True Beauty is like हमें अपनी natural beauty को ही accept करना चाहिए. So this is all about True Beauty. Moving on further is like some of my personal favorite are Weightlifting Fairy, जो कि again बहुत ही ज़्यादा inspiring और प्यारी है. Weightlifting Fairy के दोनों main leads, the girl and the boy, are my personal favorite. So मुझे वो दोनों बहुत प्यारे लगते हैं. So make sure to check the Weightlifting Fairy. So जो भी sportsman है ना, उन्हें Weightlifting Fairy बहुत अच्छी लगेगी. And अगर आपको थोड़ी inspiring वाली K-drama देखना है, then watch the Weightlifting Fairy definitely, because वो दोनों sports में रहते हैं. The boy is in swimming and जो girl रहती है वो weightlifting में रहती है. So ये दोनों stories हैं जो कि एक sports what we can say स्पोर्ट्स स्कूल या स्पोर्ट कॉलेज रहता है उनका, उसमें वो पूरा सिनेरियो क्रिएट किया गया है. सो बहुत अच्छी है. सो मेक श्योर टू चेक द वेट लिफ्टिंग वन. Talking about Strong Woman Dong Won-soo is like my another personal favorite K-drama. Strong Woman Dong Won-soo देख के मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ. मुझे क्या लगा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास पावर्स क्यों नहीं है. आई नो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक था, बट वो ड्रामा देखते देखते आपको लगेगा, वो फीलिंग आएगी कि मेरे पास ये पावर्स क्यों नहीं है, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मतलब मैं वो डोंग वोंग सू जैसी क्यों नहीं हूँ. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था वो ड्रामा. एंड बहुत ज़्यादा सस्पेंस भी है उस ड्रामा में. और जो मेन लीड है, पहले आपको बहुत फनी लगेगी वो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा. एंड द स्टार्टिंग 10 एपिसोड्स आर लाइक सो फनी. जो उसमें मेन लीड है बहुत ही ज़्यादा फन कैरेक्टर प्ले कर रहा है. मुझे वो बहुत पसंद आया था उसमें. ऑलमोस्ट पता आप जो भी कई ड्रामा देखेंगे ना, उसके मेन लीड या सेकंड लीड से आपको प्यार हो जाएगा ऑफ कोर्स. सो इसलिए स्ट्रॉन्ग वुमन डोंग वोंग सू में दोनों कैरेक्टर्स जो दो लीड हैं, द फर्स्ट लीड एंड द सेकंड लीड, बोथ आर सो गुड, बहुत अच्छे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट द मेन गर्ल लीड, शी इज़ लाइक मतलब वो हर कैरेक्टर में बहुत प्यारी लगती है. मैंने उसके 2 ड्रामास देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे से उसने रोल प्ले करा है, कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाती है. सो मुझे इसलिए स्ट्रॉन्ग वुमन डोंग वोंग सू बहुत फनी लगी थी सीरीज. द नेक्स्ट वन इज गॉब्लिन. ओ माय गॉड, गॉब्लिन. अगर आपको रोना धोना है या फिर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस या मतलब फन, इमोशंस, एवरीथिंग अ कंप्लीट मिक्सचर, देन गो विद द गॉब्लिन वन. मैं गॉब्लिन में लिटरली एपिसोड 13 से एपिसोड 16 तक मैं रोती रही थी. मतलब वो ड्रामाज ऐसा फिर ऐसा, इतने सारे ट्विस्ट आ रहे थे उस ड्रामा में. मुझे बहुत मतलब ऐसा लग रहा था अंदर से एंजाइटी टाइप की आने लगी थी, अब क्या अब क्या अब क्या. सो वो ड्रामा मैंने बहुत जल्दी कंप्लीट करा था. ड्यूरिंग दिस टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक स्टूडेंट है, देन प्लीज़ इतना ज़्यादा अटैच मत होना उनसे. बहुत ज़्यादा एडिक्शन टाइप का हो जाता है के ड्रामा से. मेरी जब जॉब नहीं थी तो मैं ऑलमोस्ट एक ड्रामा 3-4 दिन में कंप्लीट कर देती थी. बट आफ्टर माई जॉब मैं एक ड्रामा 16 एपिसोड्स है तो वो 16 डेज लगेंगे मुझे, जस्ट बिकॉज फिर मैं एक दिन में एक ही एपिसोड देखती हूँ, वो भी रात के टाइम पे. एंड अदर देन दैट नो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा टाइम नथिंग, बिकॉज मैंने फिक्स करके रखा है कि मैं एक दिन में एक ही एपिसोड देखूंगी. इसलिए मुझे ऑलमोस्ट 16 to 20 डेज लग ही जाते हैं एक ड्रामा को कंप्लीट करने में. सो दिस इज रिगार्डिंग द टाइमलाइन एंड ऑल. अब हम आते हैं गॉब्लिन. गॉब्लिन इज लाइक अ वेरी गुड, मतलब अभी तक का मास्टरपीस मुझे गॉब्लिन ही लगा है. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. गॉब्लिन से रिलेटेड मुझे एक और याद आई, दैट इज डूम एट योर सर्विस. सो डूम एट योर सर्विस देख के मुझे यही लगा कि ये गॉब्लिन जैसी है, बट नॉट एग्जैक्ट. थोड़ा सा चेंज है, मतलब कुछ कुछ उसके सीन ऐसे लगे जैसे टोटली गॉब्लिन जैसे हैं, बट वो बीच में मुझे थोड़ी सी बोरिंग लगी. बट अगेन जो उसका लास्ट एंडिंग था वो मुझे बहुत अच्छा लगा. सो इसलिए उसका जो मेन लीड है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग गया था. सो या, एंड डूम एट योर सर्विस इज लाइक अ गुड, एक टाइम वॉच के लिए सारे अच्छे हैं, बट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा डूम एट योर सर्विस. सो इट्स लाइक ओके ओके वन. एंड द नेक्स्ट वन इज क्रैश लैंडिंग ऑन यू. एंड 2019 और 20 का जो हाइप था इज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रैश लैंडिंग ऑन यू, बिकॉज क्रैश लैंडिंग ऑन यू इज अगेन अ मास्टरपीस मैन. मतलब मुझे वो देख के अलग ही इमोशंस जागे. एक तो वो दोनों सच में रियल कपल है, तो वो देख के मुझे एहसास हुआ ओह माय गॉड, दे लुक सो क्यूट टुगेदर. सो इसलिए अगर आपको सच में कोई रियल कपल की कोई स्टोरी देखनी है, देन गो एंड वॉच द क्रैश लैंडिंग वन. आई थिंक मेघा की फेवरेट है अभी तक की क्रैश लैंडिंग. सो क्रैश लैंडिंग तो मैं सजेस्ट ही करूँगी डेफिनेटली, बिकॉज जो मेन लीड है दैट इज होनबिन, ये सो गुड मैन. मतलब वो इतना सा, मतलब वो उसका वो इनोसेंट फेस
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. सो मेक श्योर टू चेक द क्रैश लैंडिंग ऑन यू. द नेक्स्ट वन इज अ लव अलार्म. मैंने दोनों सीजन देखे हैं, बट द सेकंड सीजन आई वोंट रिकमेंड यू गाइज बिकॉज द फर्स्ट सीजन इज लाइक अ ओके वन, बट सेकंड सीजन इज लाइक अ डाउनफॉल. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसका सेकंड सीजन, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था. पर्सनली उतना ज़्यादा खास नहीं लगा, बट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सीजन वाज लाइक ओके. सो लव अलार्म इज लाइक अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं एंड इट्स टोटली ऑन यू. इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सोंग जुंग की. ओह माय गॉड, पहला प्यार है. सो इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट सोंग जुंग की. सो आई हैव सीन 2 K-dramas ऑफ सोंग जुंग की, दैट इज विंसेंजो एंड डिसेंडेंट्स ऑफ द सन. मैंने पहले विंसेंजो देखी थी और उसके बाद मैंने डिसेंडेंट्स ऑफ द सन देखी थी. डिसेंडेंट्स ऑफ द सन हाईली रिकमेंड, आपको बहुत पसंद आएगी. एंड इन केस इफ यू आर अ डॉक्टर स्टूडेंट देन हाईली रिकमेंड यू गाइज बिकॉज डॉक्टर सीन वालों को बहुत पसंद आएगी बिकॉज मेघा इज अ डॉक्टर एंड शी लव्ड इट. So talking about Vincenzo is again one of my personal favorite because मुझे बहुत पसंद आई. एक तो सोंग जुंग की, ऊपर से माफिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है एंड इसलिए मुझे विंसेंजो बहुत पसंद आई थी. एंड ऑल्सो सोंग जुंग की मैंने ये 2 ही सीरीज़ देखी हैं. इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट एक्टर. मुझे बहुत पसंद है सोंग जुंग की, मतलब बीच में तो मैं पागल ही हो गई थी उसके लिए. सोंग जुंग की सीरीज देखने में मुझे बहुत पसंद आता है, आई डोंट नो व्हाई. एंड विंसेंजो के बाद मैं अब नेक्स्ट सीरीज का वेट कर रही हूँ उसकी. डिसेंडेंट्स ऑफ द सन इज ऑल्सो वेरी गुड. सो मुझे डिसेंडेंट्स ऑफ द सन की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड सोंग जुंग हैज प्लेड अ रोल वेरी वेल. ऑल्सो द सेकेंड लीड्स वर ऑल्सो वेरी गुड. सो मेक श्योर टू चेक द डिसेंडेंट्स ऑफ द सन. Moving on further, we have another one that is Secretary Kim. What's wrong with Secretary Kim is again one of the best K-dramas in the K-drama world and in 2016 or 17 some approx में आया था वो and उस टाइम का सबसे 17-18 I don't remember the year but उस टाइम पे ट्रेंडिंग में था What's wrong with Secretary Kim. मतलब 16 से 18 के बीच के जो K-dramas रहे ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे. Talking about Secretary Kim is again one of the fun series I can say. बहुत मज़ा आएगा देखने के लिए, especially the sound effects that they use. बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा. सो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी फ़नी सीरीज़ देखनी है या फिर जिसमें मतलब इमोशंस भी हो और फन भी हो, एवरीथिंग लाइक अ रोमांटिक कॉमेडी वन, so go and check the Secretary Kim one. Then we have It's Okay Not to Be Okay and the main lead is again मतलब about the drama is आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हॉरर लगेगा, डर लगेगा. ऑफ कोर्स शायद आपको लगेगा मैं कोई हॉरर ड्रामा देख रही हूँ, बट नो, इट्स अगेन वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा बिकॉज 2020 में इसका बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था. इट्स ओके नॉट टू बी ओके just because of the main girl lead, because her fashion, her styling, everything was so great. मतलब उसका अलग ही लेवल रहा था पूरे ड्रामा में. उसका हर एक कॉस्ट्यूम इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा था. टॉकिंग अबाउट द हेयर स्टाइल, मेकअप, ड्रेसिंग सेंस, एवरीथिंग was so perfect. And also main lead चुरा के दिल मेरा. So मुझे उसका रोल भी बहुत अच्छा लगा था. He was so innocent in the whole drama. मतलब लिटरली दया आ जाएगी एंड तक. So you should definitely go and check the It's Okay Not to Be Okay one. So guys, that's it for today. I hope you really enjoy my today chit chat video because मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाने वाली थी but again मैं कुछ काम में लगी हुई थी, that's why ये थोड़ा डिले हो गया. And also tell me in the comment section कि आपको इसके अलावा और कौन से K-dramas पसंद है. अभी जो मेरी लिस्ट है वो ऑलरेडी पेंडिंग में चल रही है. बहुत सारे K-dramas है जो कंप्लीट करने हैं ऑफ कोर्स. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपका फेवरेट K-drama कौन सा है एंड आप इसमें से कौन सा देखने वाले हैं. एंड इफ यू वॉच एनी ऑफ द K-dramas देन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपको पसंद आया या नहीं आया. सो या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे होम एंड स्टे नेगेटिव. बाय.